सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। वेलकम टू टारगेट मिशन। सो जितने भी स्टूडेंट फिजिक्स जिनका मेजर सब्जेक्ट है उनके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होगा। देखिए, मुझे क्या हम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे? आंसर इज नो। क्या हम आपको पूरा सोल्यूशन करवाएंगे? आंसर इज नो। तो फिर क्या करवाएंगे? हम आपको यहाँ पे सिलेबस दिखाएंगे, ठीक है। दूसरा, हम आपको यहाँ पे पीवाईक्यू भी दिखाएंगे। अच्छा, तो आप पढ़ाएंगे नहीं? नहीं। तो भाई क्यों बेइज्जती करवाने के लिए आए हैं यहाँ पे? देखिए, बेइज्जती करवाने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ पे ये करवाने के लिए आए हैं कि अगर आप लोगों में से कोई भी स्टूडेंट इसका सोल्यूशन अगर आप बनाते हैं तो हमारे 6206609855 पर व्हाट्सअप टीम मेंबर जो है हमारे व्हाट्सअप का टारगेट मिशन का, आप यहाँ पे ज़रूर शेयर करिए ताकि और भी स्टूडेंट को हेल्प मिले। कई स्टूडेंट हैं जिनको सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं है, कई स्टूडेंट हैं जिनको पता ही नहीं है कि किस तरह का पेपर आता है। ये जो दोनों चीज़ हम बताएंगे वो बिहार के हर यूनिवर्सिटी के लिए अवेलेबल है। लेकिन आप कहिएगा कि यहाँ पे आप तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ओपन किए हैं। हाँ, क्योंकि आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से साइड से सिलेबस देखिए, या पूर्णिया यूनिवर्सिटी से देखिए, पटना यूनिवर्सिटी से देखिए, कोई भी यूनिवर्सिटी से देखिए, बिल्कुल सेम सिलेबस है। कब से? न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत से। चाहे आप वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी देखिए, कोई भी यूनिवर्सिटी देखिए, सेम है। तो आप डायरेक्टली हम आ गए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के साइट पर, और आपको ये पीडीएफ जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आपको वहाँ मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सबसे नीचे आते हैं, क्योंकि साइंस सबसे नीचे यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आ गए हम साइंस के सेक्शन में। साइंस के सेक्शन में फिजिक्स सेमेस्टर 1 और 2। ओके, तो यहाँ से हम आ गए सेमेस्टर 1 और 2 में। यहाँ पे देखिए सेमेस्टर 1 और 2, ठीक है, ये वाला, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। कर दिए, इसको डाउनलोड होने दीजिए। तो देखिए, अभी ना आज 2 तारीख है, 2 अगस्त, और सुबह के 4:02 पर हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये बताया गया कि राजभवन और बिहार गवर्नर सर जो हैं वो सबके कंसर्न से न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 से है। यहाँ पे देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, मेजर आपको सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम हो चुका है, यहाँ पे सेमेस्टर 2, और सेमेस्टर 2 में जो है ऑक्सीलेशन एंड वेव आपको पढ़ना है। और यहाँ पे जो है आपका ये थ्योरी है और ये प्रैक्टिकल है। तो ये तो आपका कॉलेज वाला है, ये इसका जो है 70 नंबर का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। ऑस्किलेशन और वेव। तो यहाँ पे थोड़ा देखिए, MIC ये तो 1 है। फिर यहाँ पे सेमेस्टर 2, ठीक है। यहाँ पे और एक सेकेंड, तो यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे कहाँ आपका ऑसिलेशन एंड वेव है। ये सेमेस्टर 1 का हो गया। और नीचे आइए, तो ये भी सेमेस्टर 1 का ही है। और नीचे आइए, कहाँ गया भाई सेमेस्टर 2? सेमेस्टर 2 आप लोग का गुम हो गया, फाइनली मिल गया सबसे नीचे। सेमेस्टर 2 मेजर कोर्स ऑसिलेशन एंड वेव, ठीक है। चलिए देखते हैं। सेमेस्टर 2 मेजर कोर्स और ऑसिलेशन एंड वेव में यूनिट 1, देखिए यहाँ पे फिर से थोड़ा चेकआउट कर लीजिए, ऑसिलेशन एंड वेव, ठीक है। यहाँ पे यूनिट 1 2 3 4, वेट अ मिनट, हम दिखाएंगे इसको अच्छे से। यहाँ पे फिर ये आपका जो है प्रैक्टिकल है। MIC वाले भी देख लीजिए, माइनर कोर्स ऑसिलेशन एंड वेव, यही आप लोग को भी यही पढ़ना है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप लोग एक एक करके अच्छे से देख लीजिए इस टॉपिक को। फिर हम आपको PYQ भी दिखाएंगे इसका कि किस तरह से PYQ आया है। यहाँ पे देखिए, बेसिस ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप अच्छे से इन सारे टॉपिक को। बेसिस ऑफ ऑसिलेशन में क्या ही पूछेगा आपसे, आइडिया ऑफ SHM डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सोल्यूशन, एनर्जी, इस तरह से आप पहले इसको रेडी करिए खुद से, ठीक है। सुपर पोजिशन ऑफ ऑसिलेशन, फिर यहाँ पे सेकंड क्या है देख लीजिए आराम से वीडियो को पॉज करके। वेव मोशन क्या होता है, वेव मोशन के बारे में आपको पढ़ना है। थोड़ा इसको और ऊपर कर देते हैं। फिर साउंड वेव, थोड़ा हमको ही बताइएगा आप लोग कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन वेव मोशन एंड साउंड वेव। जो वेव है वो साउंड वेव और वेव मोशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इस तरह से ये 4 यूनिट है। हम आपको डायरेक्टली PYQ पे ले चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे UG सेमेस्टर 2, ये PPU का PYQ है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि अलग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इसको नहीं देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, क्योंकि सिलेबस सेम है।
सेशन 23 से 27, क्योंकि आपसे पहले एक ही सेशन जो स्टार्टिंग सेशन ही वही है, उन्हीं लोगों का एग्ज़ाम का ये क्वेश्चन पेपर है जो आपको हेल्प करेगा। ऑसिलेशन एंड वेव मेजर कोर कोर्स फिजिक्स, लेकिन माइनर का भी यही है, तो माइनर वाले के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बस थोड़ा माइनर में कम यूनिट आता है या थोड़ा कम उसमें क्वेश्चन, मतलब जो यूनिट 1 में मान लो ABCD है, तो माइनर वाले को हो सकता है कि सिर्फ AB ही को पढ़ना पड़े। ठीक है, तो सबको पता है कि 70 नंबर का एग्ज़ाम है, 10 MCQ पूछा जाएगा। आराम से इसको थोड़ा देखिए आप लोग। यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इसमें से कितना करना है आपको? 10 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 2 नंबर का तो 20 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव, एक क्वेश्चन 2 नंबर का तो 20 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। 4 शॉर्ट करना है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का तो 20 नंबर का शॉर्ट हो गया। और आपको क्या करना है? 3 जो है लॉन्ग क्वेश्चन करना है, तो 30 नंबर का ये होगा। 30, 20, 50 और 20, 70। 70 नंबर का ये हो गया थ्योरी पेपर, और 30 नंबर का कॉलेज में प्रैक्टिकल। थ्योरी में आप लोगों को क्या पढ़ना है? ऑसिलेशन एंड वेव, दैट्स इट। चलिए, हो गया। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कल विथ यूनिफॉर्म स्पीड इज कॉल्ड इज मोशन, इसको क्या कहते हैं? ठीक है, अब हिंदी वाला आप खुद से थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ऐसे पार्टिकल जो कि मूव करे सर्कल में यूनिफॉर्म एक यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है कि एकदम एक जैसे में स्पीड में मेंटेन किया है, तो उस मोशन को क्या कहते हैं? आप बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन द LC सर्किट इज गिवन बाई, बताइएगा। और हम पहले ही नंबर दिए हैं, सबका सोल्यूशन भी अगर जो स्टूडेंट बताएं, या जो स्टूडेंट चाहे कि वीडियो के फॉर्म में भी और स्टूडेंट्स को हेल्प करे अपने सहपाठी को, तो बिल्कुल कर सकता है कोई भी। क्वालिटी फैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो क्वालिटी फैक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? ठीक है, क्वालिटी फैक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? यहाँ पे बताइए किसका होता है? टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, या कैपेसिटेंस, या इंडक्टेंस, ऐसा इंडक्टेंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, लिसाजू फिगर हेल्प इन डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट वाइब्रेशन, बताइए किसमें? टाइम रिलैक्सेशन, टाइम पीरियड, टाइम ड्यूरेशन, नॉन ऑफ दिस। सबका आंसर आपको देना है कहाँ? कमेंट सेक्शन में, ताकि और सब स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिले। और इससे आपको मालूम चलेगा कि किस तरह से पेपर है, क्योंकि PYQ रिपीट होता है। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नोड इज, बताइएगा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ओपन एंड एंड क्लोज इन पाइप विच इमिट द सेम फंडामेंटल नोट, इसका बताइए क्या होगा? ये ऑप्शन है 2:1, 4:1, नॉन ऑफ दिस। फिर यहाँ पे देखिए, ध्वनि की बिट ऑफ साउंड ऑफ ऑरिजिनेट ड्यू टू रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, और नॉन ऑफ दिस। यहाँ पे नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूजिकल साउंड, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? देखिए, MCQ का क्या है, जो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसी से आपको सब्जेक्टिव मिलेगा। हो सकता है आपसे डायरेक्टली पूछ दे कि म्यूजिकल साउंड का कैरेक्टरिस्टिक बताइए क्या है। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सो लास्ट क्वेश्चन है 10, न्यूटन फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ द साउंड आफ्टर लैप्लस करेक्शन, सिंबल हैविंग यूजुअल स्टैंडर्ड मीनिंग इज। बस ये कंप्लीट हो गया। और यहाँ से आपको शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। 4 करना है, एक 5 नंबर का, जिसको मैंने पहले ही बताया था। यहाँ पे देखिए, सो दैट सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूट सिंपल, यहाँ पे आप इसका देखिए, आपको बनाना है इसको। डिस्टिंग बिटवीन फ्री ऑसिलेशन एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन, क्वेश्चन नंबर 3 है। 4 में आइए, लिसाजू, इसी पे देखिए MCQ भी पूछा गया था ना इस पे। व्हाट इज द वेव मोशन, व्हाट आर द लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवेव वेव, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लेवल ऑफ साउंड। एक बात याद रखिएगा, चाहे फिजिक्स का ही पेपर क्यों नहीं बनाए, आप बहुत अच्छे से जो है मतलब डायग्राम का यूज करिएगा बहुत अच्छे से। ठीक है,
अब बहुत अच्छे से फ्लो चार्ट यूज करिएगा। जैसे आपसे पूछ दिया गया मीनिंग, ठीक है, या आपसे पूछ दिया गया टाइप, तो टाइप इस तरह से बनाइएगा कि ये इस तरह से टाइप बनाइएगा, ठीक है। आपसे पूछ दिया गया कुछ भी, अगर कोई डायग्राम बनाना है तो ये डायग्राम मान लीजिए कि बनाए, तो इसको इसमें जो है कर दीजिए और लिख दीजिए डायग्राम नंबर 1। अगर आप कोई भी डायग्राम बना रहे हैं तो लिख दीजिए डायग्राम नंबर 2। टॉपर बन जाइएगा। अगर मान लीजिए कि दो चीज़ के बारे में आपसे डिफरेंस पूछा है तो आप बहुत अच्छे से लाइनिंग ऐसा कर लीजिए और एक इधर एक टॉपिक डालिए और एक इधर टॉपिक डालिए, और तब आप आराम से ए बी मतलब जो भी आपको देना है उतना पॉइंट लिख कर डालिए, ठीक है। एक बार आप लोग 32 पेज वाला वीडियो मेरा ज़रूर देखिएगा, लाइव लेंगे, देखिएगा ज़रूर, आप लोग को भी हेल्प मिलेगा, ठीक है। प्रतिध्वनि क्या है, ठीक। आंसर एनी 3, एक क्वेश्चन 10 नंबर का, 3 क्वेश्चन करना है आराम से भाई, देख लो इतना बड़ा बड़ा सवाल। इस सरल derive an expression for the total energy of a simple harmony oscillation and so that the mechanical energy remain conserved। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। और इस तरह से जो है आप लोग का PYQ जो है, और क्वेश्चन है भाई, लेकिन आपको करना तो उतना ही है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो है ना आप लोग करने से बचिएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 12 करिएगा तो आपको इसमें से 2 करना पड़ेगा। अब सोचिए कि 2 इसमें मतलब हार्ड ही है, लेकिन इस तरह का जब अगर सवाल कर लीजिएगा तो आप वो इजी पड़ जाता है। और ऐसे अगर आ रहा है तो आप कोई भी दो इसमें से कर सकते हैं, तब जाके क्वेश्चन नंबर 12 होगा। ये नहीं कि कोई एक कर लिया, नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनी 2, तो इधर ये दोनों कर लीजिए या ये दोनों कर लीजिए या ये दोनों कर लीजिए, इस तरह से तब क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। सो इस तरह से हम लोग फिजिक्स के स्टूडेंट्स को हम अपने तरफ से जितना पॉसिबल हो सके हेल्प किए। बाकी आपको जो भी लगता है अच्छा बुरा कुछ भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और भी स्टूडेंट्स को ज़रूर हेल्प करिए। अगर आपको लगता है कि इसका आप बेस्ट सोल्यूशन दे सकते हैं तो आप मोस्ट वेलकम है, टारगेट मिशन के चैनल पर आइए और भी स्टूडेंट्स को हेल्प करिए, क्योंकि मुझसे जितना हो पा रहा है हम तो कर ही रहे हैं। मुझे भी बहुत स्टूडेंट का ज़रूरत है, जो प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, ताकि स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।